आपने आचार्य विश्व सागर जी महाराज को बहुत मनोयोग से सुना और बहुत गहरी बातें कर रहे थे। उनके शब्दों के अंदर चित्त था, चेतना थी और चित्र भी था। अगर ध्यान से सुना होगा, कान खुले होंगे, इंद्रियां जागृत रही होगी और मन अगर वहीं बैठा रहा होगा तो तुम्हारा उद्धार भी होगा, पक्का है। ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर वो समझ में आए तो समझना कि समय सार समझ में आ गया। समय माने आत्मा भी है, समय माने वक्त भी है और सार माने निचोड़ भी है। तुमने कितना सार ले लिया, निचोड़ निचोड़ के लिया, उसे एक्सेप्ट किया तो वो तुम्हारी दौलत होगी। पैसा तुम्हारा नहीं ठहरेगा, लेकिन जो याददाश्त के साथ भीतर गया है वो ठहर जाएगा तुम्हारे पास और वही तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक बहुत छोटा है। एक व्यक्ति एक उपवन से गुजर रहा था, जा रहा था। उसकी नजर एक वृक्ष के ऊपर पड़ गई और जैसे ही उसने वृक्ष को देखा, उसका मन बदल गया, उसका चित्र बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। खड़ा हो गया, देखने लगा, आंखों ने सहारा दिया। आंखों ने कहा बहुत अच्छा है वो, छोड़ो मत। आंख देख रही है, इशारा कर रही है। तो पांव ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। आंख अलग बोल रही है, पांव अलग बोल रहा है। हाथों ने कहा पांव से तुम मुझे सहारा दे दो, मैं आंख की हर बात पूरा कर दूंगा। काया से कनेक्टेड है। जब समय सार की चर्चा है तो समय सार की चर्चा हमारे शरीर से संबंधित है, आपके जीने से संबंधित नहीं है, काया से संबंधित है। काया के साथ आत्मा बैठी है और आत्मा के बीच में मन बैठा है और मन के साथ में तुम्हारा स्वार्थ बैठा है। ये चीजें बैठी है। सोचिए आप, उसने देखा, अच्छा लगा। आंख ने कहा डरो मत, तो पांव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पांव भी चला और जब पांव चला, आंख को अच्छा लगा। ये बात तो बहुत अच्छी है, आंख ने देखा है, बोले आज तो मेरे साथ कितने भाई हैं, 5। शरीर में कितनी इंद्रियां हैं, 5। पांचों इंद्रियों ने कहा आप डरिए मत, हम चलने को तैयार है। समय सार उसी आधार पर बना है। तुम जिन पदार्थों के लिए जा रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, और जिनके लिए जिनको तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, और जिनके लिए जी रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे भीतर है। उसकी आखिरी बात तुम्हारे सामने रखता हूं। पांव ने कहा मैं चल रहा हूं, हाथ ने कहा मैं तैयार हूं। पांव ले गया उसे वृक्ष के पास, सुंदर था, बड़े बड़े आम लगे थे। मुंह में पानी आ गया। आंखों ने कहा वाह पका हुआ है। आंख ने भी अपना जलवा दिखा दिया। पांव ने कहा ठीक है। तो हाथ कहता है चलो मैं चढ़ता हूं, मैं सहारा दूंगा, चिंता मत करो तुम। और जैसे ऊपर चढ़ा, आम मिला, बड़ा मधुर था। वो कहता है कि वाह मेरे पास थैली नहीं है,
झोला नहीं है, बैग नहीं है, एक काम के लिए मेरे को तो सारे चाहिए। चित्त भी है, वित्त भी है और एक मित्र भी है, सब है हमारे पास। चेतना भी है, चेतन भी है और चैतन्य हो चुका वो भी हमारे पास है, उसका चित्र भी है। उसने तोड़ा, उसकी नीयत बदल गई, भाव बदल गए, विचार बदल गए। उसने कहा कि आज मैं जी भर के खाऊंगा, तो पेट ने कहा चिंता मत करो मैं रख लूंगा। पेट कह रहा है कि मैं रख लूंगा अपने आप, चिंता मत करो। और जिब्बा कह रही है कि मैं पहुंचा दूंगी तेरे पास। पांव भी वही है, आंख भी वही है, पेट भी वही है और हाथ भी वही है और जिब्बा भी वही है और नाशा भी वही है। अब सोचिए आप, सुगंध भी अच्छी है, रंग भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है, खाने में मग्न हो गया, मग्न हो गया। अचानक वहां का मालिक आया, उसने देखा कि मेरे अच्छे अच्छे आमों को तोड़ लिया है इसने। उसने डंडा उठाया, किसको मारा, कौन पिटा, पीठ। देखा किसने, आंखें ने। तोड़ा किसने, ले गया कौन, रखा किसने और पिटा कौन। देखिए आप, सोचिए कौन पिट रहा है। मालिक तो भीतर बैठा है, ये चार इंद्रियां हमारी दौड़ा रही हैं हमको, वो बड़ी खतरनाक है। काश मैत्री करते, फ्रेंड मत बनाते। फ्रेंड माने क्या होता है, फ्रेंड माने क्या होता है, बोलिए ना, पड़ोसी की। फ्रेंड माने क्या होता है, हाँ, मित्र, ठीक है। फ्रेंड शब्द का भी आपने कभी भी ऑपरेशन नहीं किया, विज्ञापित नहीं किया। जैन दर्शन में विज्ञान है तो वीतराग विज्ञान भी है। कार वीतराग अगर विज्ञान अगर समझा होता तो तुम उस विज्ञान में माने पदार्थों को नीचे रख देते और अपने वीतरागता को अपने पास निकाल के रख लेते। इतने में आया, उसने मारा, पिटा, खाया किसने, मुख ने, रखा किसने पेट में, देखा किसने हाथ में, और पांव ने दौड़ाया। पिटा कौन, पीठ, जिसने कुछ नहीं किया। ये संसार है, इसका सार यही है। जो कुछ नहीं कर रहा है वो पिट रहा है। आज आत्मा का ट्रांसफर होता है, एक गति से दूसरी गति में चला जाता है। आज एक शब्द चल रहा था, गुण स्थान पे चल रहा था, मैं बड़े मजे से सुन रहा था। मैंने महाराज जी की तरफ भी इशारा कर दिया था। गुण स्थान किसे कहते हैं? अगर विद्वान से पूछूंगा, योग और इंद्रियों के योग से जो होता है, या नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इन दिस सेंटेंस। नहीं, गुण स्थान, गुणों के रहने को स्थान को हम गुण स्थान कहते हैं। हमारे अंदर जो गुण है, जो चेतना है, जो विचार है, उनको जो रख रहा है माइंड के अंदर, गुण स्थान। और ये 14 होते हैं। और गुण स्थान जब चलता है, एक जब वो आगे निकलता है, पहले गुण स्थान में जाता है, फिर दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, और मिथ्यात का तो नीचे ही रहता है, वो आगे बढ़ता है। 5वें गुण स्थान में बढ़ा, विरक्ति बन गया, चौथे में आया, सम्यक दृष्टि बन गया, 6वें में गया, प्रमाद आ गया, और 7वें में खा गया। तो अब देखिए, 7वां गुण स्थान और 6वें गुण स्थान में संबंध बना है अभी। कैसा?
अगर मन के पास प्रमाद है वो छठवें में है, और आगे की यात्रा करनी है तो सातवें में है। सोचिए जरा, सच्चाई वहां से आ रही है हमारे पास। लेकिन जानोगे कैसे कि छठवां कौन है, प्रमाद कौन कर रहा है, सातवां कौन है जो ऊपर धक्के लगा रहा है, वो लेके जा रहा है, कौन करेगा? उत्तर नहीं मिला किसी को, मैं सुनता रहा बैठे बैठे। उत्तर सीधा था। जब कोई साधु, हमारे महाराज जी सामने बैठे, विशुद्ध सागर जी, अगर मैं इनके शब्दों को खोलूं तो आप आश्चर्य करोगे भी। विशुद्ध में 3 शब्द में नहलाऊंगा इनको मैं अच्छी तरीके से। कल तो ज्यादा ही करना है मुझे इनके लिए, अभी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं, कितना ही बोलो। तो अब आप सोचिए, वो गुण स्थान छठवां, छठवें का मतलब क्या? जब आपकी भूख जगती है, खाने का मन होता, वो प्रमाद हो जाता है। और जब आप हाथ को यूं देखते हैं, देखिए जरा इधर देखिए, जब यूं लेते हैं तो छठवां है, और जब यूं देखते हैं सातवां गुण स्थान है कि कहीं इसमें कोई बाल ना आ जाए, कहीं इसमें कीड़े ना आ जाए, कि अन्य पदार्थ। इतना समय उसके अंदर, आप समय को निकाल नहीं सकते और अक्षरों को गिन नहीं सकते। 33 महाराज ने भी बताया, 33 अक्षर होने के बाद पूरा विश्व नाच रहा है। 33 अक्षरों में आदि नाच से प्रारंभ हुआ है, ब्राह्मणी और सुंदरी से। सोचिए आप, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, और ट्रांसफर किसका हो रहा है, और बीमार का दर्द कौन उठा रहा है? एक बार बैठ करके सोच लीजिए, समझ लीजिए, और अपने से मिलने की कोशिश करिए। प्लीज मिलने की कोशिश कीजिए। मन में ठान लो कि एक बार मैं अपने को पहचान के रहूंगा। जो भीतर है वो तुम्हारा है, जो बाहर है वो हमारा नहीं है। और हम अगर बिट रहे हैं, भाग रहे हैं, इस काया के कारण से भाग रहे हैं। छोटी सी बातें हैं मेरे पास, अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमारे साधुगण हैं, चर्याएं हैं, उठना है, बैठना है, साधना करनी है। और हम लोग तो समय से चलते हैं और समय सार के अनुसार चलते हैं। समय से नहीं चलेंगे तो समय सार का लाभ क्या होगा हमारे पास? अरे जीने का लाभ तुम उठा ना सके, जीने का लाभ तुम उठा ना सके, बाहर की बातें करते रहे, मौत आई तो रोने लगे। क्या है जिंदगी है? ओम जय जय जय, सब लोग बोलिए ओम जय जय जय। पाप का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। कसाय का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। कसाय किसे कहते? कस के आए, हाय हाय कराए, मार पिटाई दे के वापस चली जाए, उसका नाम कसाय। आती है, लड़ाती है, झगड़े करती है, चली जाती है वो। कसाय, हाय हाय। ओम जय जय जय। कसाय का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मिथ्यात का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। सम्यक्त का हो उदय उदय उदय। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, चाहे उपसम सम्यक दर्शन हो जाए, अर्ध परावर्तन के अंदर से निर्वाण की भूमिका बना ली है उसने, निकल जाए। ओम जय जय जय। मोह का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। मोक्ष का हो उदय उदय उदय। जब तुम अपनी आत्मा को विशुद्ध करोगे, वही विशुद्ध सागर जी कह रहे हैं। जब तक आत्मा विशुद्ध नहीं होगी, जब तक निर्वाण
निर्वाण, भूख लग रही क्या? निर्वाण नहीं। अब थोड़ा लगा जाग रहे हैं आप।